राजस्थान के एक सुदूर और वीरान इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, कुर्थल। यह गांव बाकी गांवों की तरह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ हर घर में हर महीने की चतुर्थी को चौथ माता की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी। गांव के लोग मानते थे कि चौथ माता उनके गांव की रक्षा करती हैं और हर संकट को टाल देती हैं। पर इस गांव की एक रहस्यमयी परंपरा थी। गांव की सीमा के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग माँ का द्वार कहते थे। कहा जाता था कि चौथ माता इसी कुएं से प्रकट होती थीं। लेकिन लोगों को चेतावनी दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति रात के समय उस कुएं की ओर नहीं जाएगा, वरना उसका जीवन बदल जाएगा और शायद वापस लौटेगा ही नहीं। एक जिज्ञासु लड़के की गलती गांव में रहता था एक लड़का, नाम था विवेक। वह पढ़ा लिखा समझदार था, लेकिन उसे गांव की इन परंपराओं पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि चौथ माता और कुएं की कहानी बस एक लोक कथा है, जिसे डर फैलाने के लिए बुजुर्गों ने बना रखा है। एक दिन चतुर्थी की रात, जब पूरा गांव पूजा में व्यस्त था, विवेक ने फैसला किया कि वह उस कुएं तक जाएगा और देखेगा कि वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। रात का रहस्य चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। विवेक धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कुएं तक पहुंचा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक मंत्रोच्चार सुनाई दिया। आवाज किसी महिला की थी, पर बेहद गंभीर और रहस्यमयी। कुएं के अंदर झांकते ही उसे एक दमकता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि चौथ माता थी। माता ने कहा, हे अज्ञानी बालक, तू आस्था की परीक्षा लेने आया है। अब तुझे उस सत्य का दर्शन कराऊंगी जिसे ये गांव भूल चुका है। पुराने पापों का रहस्य। माता ने विवेक को कुएं के पानी में झांकने को कहा। जैसे ही उसने देखा, उसके सामने सैकड़ों साल पुराना दृश्य खुल गया। उसने देखा कि इसी गांव में एक बार एक निर्दोष महिला को डायन कहकर जला दिया गया था। वह महिला चौथ माता की उपासिका थी। उसकी अंतिम सांसों में उसने गांव को शाप दिया था, मेरी पीड़ा तब तक नहीं मिटेगी जब तक कोई आस्था और तर्क दोनों से मेरी सच्चाई न देखे। चौथ माता ने विवेक से कहा, तेरी बुद्धि में तर्क है, पर अब तू आस्था को देख चुका है। अब तू ही इस गांव को शाप से मुक्त करेगा। अगली सुबह का चमत्कार। अगले दिन विवेक बेहोश हालत में कुएं के पास पाया गया। गांव वालों ने उसे उठाया, पर वह मौन था। 7 दिनों तक वह कुछ नहीं बोला। 8वें दिन उसने आंखें खोलीं और कहा, हमने चौथ माता को सिर्फ वरदायिनी समझा, लेकिन उन्होंने हमें हमारे पाप भी दिखाए। हमें प्रायश्चित करना होगा। उस दिन से गांव में न केवल पूजा होती थी, बल्कि उस जली हुई महिला की समाधि पर भी हर चतुर्थी दीप जलाए जाने लगे। कुआं अब भी वहीं था, पर अब उसे डर नहीं, आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। विवेक का रहस्य। कहते हैं, विवेक ने उस घटना के बाद गांव छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उसने तपस्या का मार्ग अपनाया और अंत में कहीं हिमालय में लीन हो गया। लेकिन आज भी हर चतुर्थी को अगर कोई उस कुएं के पास एक दीपक रखता है, तो एक छाया प्रकट होती है जो आशीर्वाद देती है। वह छाया कौन है? चौथ माता, वो उपासिका, या स्वयं विवेक? यह आज भी रहस्य है।